हेलो दोस्तों, मैं रंजीत यादव आपके अपने परिवार एसएस एकेडमी में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा, इकाई का अंक ज्ञात करना पढ़ा और हमने क्या पढ़ा? शून्य की संख्या ज्ञात करना पढ़ा। अगला टॉपिक क्या है? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैथ में प्रत्येक प्रश्न में और हर एक चैप्टर में इसको हम लगाएंगे। आप लोग देखिएगा इसको, और सीखना है। कैसे सीखना है आइए समझते हैं। कोई भी संख्या क्या करेंगे? कोई भी संख्या 0 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करके बनाई जाती है। यहाँ पर क्या पॉइंट हमने लिखा है? क्या लिखा है? कोई भी संख्या हो, जो भी नंबर हैं, कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो उनका प्रयोग कैसे करते हैं, अर्थात हम उन संख्याओं को 0 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करके बनाते हैं। कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 1000 लिख दिया। 1000 लिख दिया, हमने इसमें किसका प्रयोग किया है? 0 का प्रयोग किया है और 1 का प्रयोग किया है। और कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हमने कहीं पर लिख दिया, जैसे 55, 15 लिख दिया। इसका मतलब हमने क्या लिया है? 5 लिया है। 5 1 है, 5 है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या अगर हमको लिखना है तो हम उसमें क्या करेंगे? 0 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करके हमें उसको बना सकते हैं। हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता के नियम को हमने क्या किया है? यूनिट में बांटा है, ग्रुप में बांटा है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 करके इस प्रकार से हमने इसको क्या किया है? बांटा है, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो? आसानी हो। ग्रुप 1 में हमने क्या किया है? हमने 2 को शामिल किया है, 4 को, फिर 8 को, फिर 16 को और फिर 32 को। इस प्रकार से हमने ग्रुप 1 में हमने शामिल किया है। हमने क्या किया है? ग्रुप 1 बनाया है, ग्रुप 2 बनाया है, ग्रुप 3, ऐसे करके हमने ग्रुप बनाया, यूनिट बनाया। उसमें हमने संख्याओं को शामिल किया है कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, 4 की विभाज्यता का नियम क्या है, 8 की विभाज्यता का नियम क्या है, 16 की विभाज्यता का नियम क्या है और 32 की विभाज्यता का नियम क्या है। आगे 64 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 64 के बारे में भी हम आगे लिख लेंगे। 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट अंक यानी अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 2 से विभाजित अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 2 से विभाजित होना चाहिए। 2 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि अंतिम अंक कोई संख्या हो सकती है, उसका जो अंतिम अंक है वो 2 से विभाजित हो या 2 के पहाड़े में है। इस प्रकार से भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि वही संख्याएं 2 से विभाजित होगी जो 2 के क्या होगी? पहाड़े में आएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है? 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कहता है कि लास्ट 2 अंक 4 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। यानी अंतिम 2 अंक, अंतिम कितने? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? 4 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। क्या लिखेंगे भैया? कि अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या कहीं पर दी गई, अभी इसके बारे में प्रश्न भी करेंगे। पहले आप क्या करेंगे? इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें अगर हमको पता होगी तभी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से। 2 की विभाज्यता क्या कहता है? कहते हैं कि अंतिम 2 अंक क्या होना, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम जो अंक है, जो अंतिम 1 अंक है, वो क्या होना चाहिए? 2 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अंतिम अंक है किसी भी संख्या का, जो लास्ट
अंक है वो क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। तो वो पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। हमको पूरी संख्या चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। और जब अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक, 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक कितने अंक भी है, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अंतिम क्या होना चाहिए भैया, 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात कोई संख्या लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, अगर 8 की विभाज्यता पूछा गया है, कि कोई विकल्प दिया गया है उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, तो हमको पूरी संख्या चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उस जो कोई संख्या दी गई है उस संख्या में अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, और जो संख्या अंतिम 3 अंक विभाजित हो जाएंगे 8 से, वो संख्या पूरी 8 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार अगला पॉइंट क्या पूछा गया, 16 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 16 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 16 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 4 अंक क्या होना चाहिए भैया, अंतिम 4 अंक, कितने अंक, 4 अंक, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक क्या होना चाहिए, 16 से विभाजित होना चाहिए। 16 से क्या होना चाहिए भैया, विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अंतिम कितने अंक, 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 4 अंक क्या होना चाहिए भैया, 16 से विभाजित होना चाहिए। एक बार पुनः इसको समझ लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नियम आपको पता रहेगा तो विभाज्यता का नियम पढ़ने में और भी क्लियर हो जाएगा, और क्या होगा कि जो प्रश्न आएंगे इससे संबंधित उनको करने में आसानी होगी। उसी प्रकार अगला पॉइंट क्या पूछा गया है, 32 की विभाज्यता का नियम क्या होगा। 32 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 5 अंक क्या होना चाहिए, 32 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम कितने अंक भैया, 5 अंक, अंतिम 5 अंक क्या होना चाहिए, 32 से विभाजित होना चाहिए। 32 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अंतिम 5 अंक क्या होने चाहिए भैया, 32 से विभाजित होने चाहिए। तो इस प्रकार से ग्रुप 1 में हमने संख्याओं को शामिल किया। उसी प्रकार आगे 64 लिख सकते हैं। 64 में क्या होगा, अंतिम 6 अंक, 64 की विभाज्यता क्या कहती है कि अंतिम 6 अंक, कितने अंक भैया, अंतिम 6 अंक क्या होना चाहिए, 64 से विभाजित होने चाहिए। 64 से क्या होना चाहिए, विभाजित होने चाहिए, 64 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम कितने अंक भी है, 6 अंक 64 से विभाजित होने चाहिए। एक बार पुनः इसको समझ लीजिएगा। यूनिट 1 में हमने क्या क्या शामिल किया है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, एक पॉइंट कि कोई भी संख्या 0 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करके ही बनाई जा सकती है। अर्थात कोई भी संख्या हम लिखते हैं तो उसमें हम किन किन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पुनः 0 का प्रयोग करके ही हम बना सकते हैं। हमने विभाज्यता के नियम को यूनिट में बांटा है, ग्रुप में बांटा है। यूनिट 1 में हमने 2 की विभाज्यता, 4 की, 8 की, 16, 32 और 64 की विभाज्यता को हमने क्या किया है, शामिल किया है। 2 की विभाज्यता क्या कहता है कि अंतिम 1 अंक या अंतिम अंक, अंतिम 1 अंक या अंतिम अंक 2 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी।
दूसरा पॉइंट क्या है, 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तो वो पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार अगला 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए, तो वो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार अगला पॉइंट है 16 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार अगला पॉइंट हमने लिखा है 32 की विभाज्यता का नियम। फिलहाल तो यहीं तक पूछा जाता है परीक्षाओं में, लेकिन आपको 64 तक की विभाज्यता का नियम आना चाहिए। 32 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कहता है कि अंतिम 5 अंक क्या होना चाहिए, 32 से विभाजित होना चाहिए, तो वो पूरी पूरी संख्या भी 32 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार अगला पॉइंट पूछा गया है 64 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कहा गया है कि अंतिम 6 अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 6 अंक 64 से विभाजित होगा, तो वो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 64 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार यूनिट 1 को आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं और समझ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पूछा भी गया है। यूनिट 1 के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आइए इसको हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि 43922, क्या पूछा गया है कि 43922 संख्या 2 से विभाजित है। अगर ये 2 से क्या है, विभाजित है, तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 43922 अगर 2 से विभाजित है, किससे, 2 से क्या है, विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो इसको चेक करेंगे। हमने नियम क्या पढ़ा है कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 1 अंक क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। जब 2 से यहाँ भाग देंगे हम 2 से, तो 2 एकम 2, अर्थात ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है। नियम क्या पढ़ा है कि यदि कोई भी संख्या है और वो 2 से विभाजित तभी होगी जब उसका अंतिम अंक क्या होगा, जब उसका अंतिम 1 अंक क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। उसका अंतिम 1 अंक क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो क्या होगा, जब यदि उसका अंतिम 1 अंक 2 से विभाजित होगा, तो वो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात ये जो प्रश्न पूछा गया है ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा कि ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे ये हमने यहाँ पर आपको बताया है हल करके। दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया, कितना पूछा गया कि 49 22 5 256 पूछा गया। क्या पूछा गया, 49 22 52 56 क्या 4 से विभाजित है, क्या 4 से क्या है, पूरा पूरा विभाजित है। 4 से क्या है भैया, विभाजित है। तो हम चेक करेंगे, 4 की विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है यूनिट 1 में। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि 2 की विभाज्यता का नियम। 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 1 अंक 2 से क्या होना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से यहाँ पर भाग देंगे अंतिम 2 अंक में, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। कैसे प्रश्न कर रहे हैं इसको ज़रूर समझिए। इतनी बड़ी संख्या को 4 से अगर विभाजित करना हो और नियम ना पता हो तब हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा और समय ही आपको परीक्षाओं में बचाना है। तो आपको नियम पता रहेगा, आप क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे देंगे। अगर वो पूरा पूरा विभाजित हो रही है संख्या, तो इसका मतलब ये पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4 से विभाजित हो जाएंगी। और यदि पूरी पूरी नहीं विभाजित होंगी तो ये संख्या फिर 4 से विभाजित नहीं होगी। अर्थात ये जो संख्या है 49 22 52 56 ये संख्या 4 से क्या है, पूरा पूरा विभाजित है। अगला पॉइंट एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया कि 92 55 x 92 55 x क्या है, 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है।
तो x का मान क्या होगा, तो x का मान बताना है। अब क्या करना है, 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा, 1 बचेगा। और 1 जब बचेगा तो यहाँ पर x के हम संभावित मान क्या रख सकते हैं, अगर हम 0 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, ये भी विभाजित नहीं हुआ। हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो x का संभावित मान कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। कितना हो सकता है भैया, 2 हो सकता है। विकल्प के हिसाब से इसको हल करेंगे। अगर मान लीजिए विकल्प में 2 नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, इसका अगला मान रखेंगे। अगला मान क्या हो सकता है, 3 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, नहीं विभाजित होगा। 4 रखेंगे, 4 14 हो जाएगा, नहीं विभाजित होगा। 5 रखेंगे, 15 हो जाएगा, ये भी विभाजित नहीं होगा। 6 रखेंगे, 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, 7 रखेंगे, 7 से विभाजित नहीं होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा, 9 से भी विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार x के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 2 और 6 हो सकते हैं। दोनों में से जो भी विकल्प में रहेगा आप उसका चयन कर सकते हैं। आपको कैसे करना है ये हमने तरीका बताया। आपको क्या करना है, अंतिम 2 अंक में भाग देना है। पहले अंक में 4 एकम 4, 1 बचेगा, 1 लिख लेना है। और इस x की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक आपको क्या करना है, रखना है। और यदि विकल्प में ऐसे कुछ दिए गए हैं मान, तो आप उसमें से भी उसको रख सकते हैं। और नहीं तो अगर मान नहीं दिया गया है तो आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ऐसे करके आप इसको 9 तक रखेंगे तो कोई ना कोई ऐसा मान आएगा जहाँ पर ये संख्याएँ क्या हो जाएंगी, पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2 और 6 हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, 2 और 6 हो सकता है। x का मान क्या क्या हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब वो विकल्प के हिसाब से चयन करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया है, क्या पूछा गया भैया कि 81 62 19 416 कितना, 81 62 19 416 8 से विभाजित है। किससे विभाजित है भैया, 8 से विभाजित है। कितना, 81 62 19 416। अगर 8 से विभाजित है तो हम कैसे चेक करेंगे इसको, 8 से क्या है भैया, विभाजित है। तो 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 1 अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। और 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो ये जो 416 लिखा हुआ है हम इसको चेक करेंगे 8 से। अगर 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो, 8 पंचे 40 हो जाएगा, बचेगा 1, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 8 से पूरा पूरा विभाजित है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि ये संख्या जो है पूरा पूरा 8 से क्या है भैया, विभाजित है। नियम को ज़रूर समझते रहिएगा, क्योंकि यही चीज़ें आगे जब हम बड़े बड़े प्रश्न करेंगे तो उसमें हम लगाएंगे और बहुत आसानी से चीज़ें हल हो जाएंगी। करना क्या है कि जैसे 8 की विभाज्यता पूछा गया तो इसमें क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक लेंगे। कितना, अंतिम 3 अंक। जैसे यहाँ पर ये 416 हमने ले लिया और इस 416 को हमने 8 से क्या कर दिया, विभाजित किया। तो कितना हो गया, 8 पंचे 40, बचा कितना 1, और 8 दूनी कितना हो गया 16। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि ये पूरी पूरी जो संख्या है ये 8 से क्या है भैया, विभाजित है। इसको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया है, कितना पूछा गया है, अगला क्वेश्चन 21 94 3 और x अगर 8 से क्या है, अगर 8 से विभाजित है, अगर 8 से क्या है भैया, विभाजित है तो x का मान क्या होगा। अगर ये संख्या 8 से क्या है, विभाजित है अगर ये संख्या क्या है, 8 से विभाजित है तो x का मान क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 8 की विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है,
कितना पढ़ा है, 4 लेंगे, 3 लेंगे और x ले लेंगे। 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे अगर विकल्प दिया हुआ है तो विकल्प के हिसाब से यहाँ पर रखेंगे, विकल्प नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0 से 9 तक की संख्याओं को रखकर हल करेंगे। कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। बचेगा कितना, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3। अब x पर हम क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा, 31 हो जाएगा। 2 रखेंगे तब कट जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया, 8 पंचे 40 बचा 3। अब क्या हो गया, 3x हो गया। 3x, x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे क्या हो जाए, ये 8 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, अर्थात x का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर विकल्प में दिया तो डायरेक्ट हम मान रखते हुए चेक करेंगे, या मान लीजिए 2 नहीं है विकल्प में, मान लीजिए तो कितना रख सकते हैं, 3 रखेंगे। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 33, बिल्कुल नहीं कटेगा। 4 रखेंगे, ये भी नहीं कटेगा। 5 रखेंगे, 35 हो जाएगा, नहीं कटेगा। क्या रखेंगे फिर, 6 रखेंगे, ये भी बिल्कुल नहीं कट रहा है। अगला मान क्या रखेंगे, अगला मान क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, ये भी नहीं कटेगा। अगला मान क्या रखेंगे, 8 रखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। अगला मान क्या रखेंगे, 9 रखेंगे तो ये भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब हम x का क्या मान रख सकते हैं, x का मान कितना रख सकते हैं, केवल और केवल कितना, 2 रख सकते हैं। इसके अलावा हम कोई मान इसमें नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि 0 से लेकर अगर 9 तक हम कोई भी संख्या लिख रहे हैं तो वो 8 से विभाजित नहीं हो रही है, केवल और केवल। तो x का मान क्या हो सकता है, केवल और केवल कितना हो सकता है भैया, 2 हो सकता है। अगर विकल्प में चीज़ें दी हुई हैं तो विकल्प के आधार पर रख के चेक कर लेंगे, और विकल्प में नहीं दिया हुआ है तो हम इस प्रकार से उसको रखकर चेक कर लेंगे। ये सबसे सरल तरीका है। करना क्या है कि 8 की विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए। तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसी पर आधारित कुछ और भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। आपकी परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन सी संख्या है जो 4 से क्या हो गई, पूरा विभाजित हो जाएगी। 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए। क्या कहता है, कहता है कि अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो हम सभी संख्याओं में अंतिम क्या करेंगे, दोनों अंक को चेक करेंगे। अगर ये 4 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब वो संख्या 4 से विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पर 4 से 4 एकम 4, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। 4 छंग 24, अर्थात ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगला पॉइंट यहाँ पर है 90। लास्ट में इस संख्या में कितना है भैया, 90 है। अब इसको 4 से विभाजित करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, अर्थात ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अगला पॉइंट यहाँ पर 54 दिया हुआ है, 4 से विभाजित, 4 एकम 4, 4 3 12, 2 बचेगा शेष। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पर एक 76 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 76 है लास्ट में। 4 से विभाजित करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 4 9 36। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से आप चेक करके इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। करना क्या है कि जिस भी विभाज्यता की बात करेगा उसका नियम हमको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 की विभाज्यता का बात किया गया, तो इसलिए हमको क्या होना चाहिए, 4 की विभाज्यता का नियम हमको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा यदि संख्या क्या हो, 8 से विभाजित हो। किससे भैया, 8 से विभाजित हो। 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है,
8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, अभी पीछे हमने पढ़ा है कि 8 की विभाज्यता का नियम क्या है, 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, 4 की विभाज्यता और 16, 32, 64, इस प्रकार से हमने क्या किया है, इसे पढ़ा है। एक पॉइंट हमने यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है स्टार बना के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। ये 2 पॉइंट हमने लिखवाए हैं। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट हमने लिखवाए हैं, इसको याद रखिएगा। कहा गया कि यदि न्यूनतम मान पूछा गया है, क्या पूछा गया, स्टार का, जैसे यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, इसके बारे में तो बाद में चर्चा करें, पहले इसको समझिए। यदि न्यूनतम मान पूछा गया, क्या पूछा गया भैया, न्यूनतम मान पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 0 से रखना शुरू करेंगे मान। 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे हम लोग कहाँ तक रखेंगे इसको हम 9 तक रखेंगे। न्यूनतम मान की बात करेगा तो सबसे पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 से शुरू करेंगे और जहाँ पर हमको पूरा 8 से विभाजित होने वाला अंक प्राप्त हो जाएगा वहाँ पर हम छोड़ देंगे, यानी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि अधिकतम मान पूछा गया है कि स्टार का अधिकतम मान क्या होगा, तो हम कहाँ से रखना शुरू करेंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस प्रकार से 1, 0, इस प्रकार से रखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर तो कोई मान नहीं पूछा गया कि स्टार का न्यूनतम मान, अच्छा सॉरी, यहाँ पर न्यूनतम मान पूछा गया, क्या पूछा गया, न्यूनतम मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए कि न्यूनतम क्या है और अधिकतम क्या है। तो न्यूनतम मान की बात किया है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 से शुरू करेंगे, ऐसे रखते हुए 9 तक जाएंगे। जहाँ पर जो संख्या यहाँ पर विभाजित कर देगी पूरा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक, जैसे 6 स्टार 2। अब इसको हम क्या करेंगे, 8 से विभाजित करेंगे। 8 से क्या करेंगे भैया, विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर स्टार का मान हम क्या रख सकते हैं, हम क्या करेंगे, 0 से रखना शुरू करेंगे। 0 से क्या करेंगे, रखना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। बचे कितना, 4, 42 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 2 शेष बच जाएगा। इसका मतलब हम 0 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते। अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। और कितना बचेगा, 56, 4, 60, 5 बचेगा, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो 8 छंग कितना, 48, 4 बच जाएगा शेष, अर्थात यहाँ पर हम 1 नहीं रख सकते। हम इसको चेक करके आपको बता रहे हैं, जब विकल्प रहेगा तो विकल्प के आधार पर 4 विकल्प रहेंगे, उसमें आप रखकर जल्दी से चेक कर सकते हैं। ये तो हम आपको तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे आपको इसको रखना है, कैसे इसका मान निकालना है। अब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। कितना बचेगा, 4, 2, 6, 62 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, फिर से कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। इसका मतलब हम 2 भी नहीं रख सकते, हम 2 भी यहाँ पर नहीं रख सकते। कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 9 72 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56 रखेंगे, कितना बचेगा, 4, 3, 7, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 8 9 72। इसका मतलब यहाँ पर हम न्यूनतम मान क्या हो सकता है, न्यूनतम मान क्या हो सकता है x का, वो कितना हो सकता है भैया, 3 हो सकता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रख के, न्यूनतम मान कहेगा तो हम क्या रखेंगे, 0 से रखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे रखते हुए कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। और जिस संख्या के माध्यम से यहाँ पर रखने पर वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, x का न्यूनतम मान हो जाएगा। अगर यही मान अधिकतम कहेगा, क्या कहेगा कि x का अधिकतम मान क्या होगा, तो हम फिर कितने से शुरू करेंगे, 9 रखेंगे,
फिर 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे करके 0 तक रखते हुए हम चेक करेंगे। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर न्यूनतम मान पूछा गया है तो 0 से रखना शुरू करेंगे 9 तक, और अगर अधिकतम मान पूछा गया है तो 9 से रखते हुए 0 तक जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? स्टार की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? स्टार का न्यूनतम मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि निम्न में कौन सी संख्या 16 से विभाजित होगी। एक प्रश्न और पूछा गया, क्या पूछा गया भैया कि निम्न में कौन सी संख्या है जो क्या हो जाएगी? 16 से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो पहली संख्या है 17,776, दूसरी संख्या क्या है? 16,826, तीसरी क्या है? 51,68, और चौथी क्या है भैया? 18,06। चौथी क्या है भैया? 18,06 है। अब आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 16 की विभाज्यता क्या कहती है? 16 की विभाज्यता क्या कहती है? 16 की विभाज्यता कहती है कि अंतिम कितने अंक? 4 अंक। 2 की विभाज्यता क्या कहती है? कि अंतिम 1 अंक क्या होना चाहिए? 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 की विभाज्यता अंतिम 2 अंक। 8 की विभाज्यता अंतिम 3 अंक, और 16 की विभाज्यता अंतिम कितने अंक भैया? 4 अंक। अंतिम कितना? 4 अंक विभाजित होना चाहिए। अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित है तो वो संख्या भी 16 से क्या हो जाएगी? पूरा विभाजित हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं, एक एक संख्याओं को हम लोग चेक करेंगे। 16 लिखेंगे, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 77 से ज़्यादा ना हो। 16 चौको 64, 16 पंचे कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और जो ज़्यादा हो जाएगा तो 16 चौको 64 हो जाएगा। 16 चौको 64 कितना हो जाएगा? 64 6 70, 7 77, तो 7 6 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 137 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 137 हो जाएगा। कितना? 137 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? इसको आप 16 से विभाजित कर सकते हैं। क्या करेंगे? आप इसको पूरा विभाजित करिए इस प्रकार से। कितना है? 17,776। 16 से भाग देंगे इसको, 16 एकम 16 हो जाएगा। 1 बचेगा 17, 16 एकम 16, फिर 1 बचेगा 17, 16 एकम 16 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये तो 16 से पूरा क्या हो गया? विभाजित हो गया। कैसे किया हमने? कि 16 एकम 16, 1 बचा 17 हो गया, फिर से 16 एकम 16, फिर से क्या किया हमने? फिर से 1 से भाग दिया, 16 एकम 16 हो गया। इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 एकम 16, और 16 एकम 16। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 एकम 16, और पुनः 16 एकम 16। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। 16 से विभाजित हो गया। इसको चेक करते हैं। 16 से 16 तियाँ कितना हो जाएगा भैया? 48 हो जाएगा। 3 बचेगा 36 हो जाएगा। 16 दूना 32 हो जाएगा। 4 बचेगा, 16 तियाँ 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 तियाँ 48, अर्थात ये संख्या भी 16 से क्या हो जाएगी? पूरा विभाजित हो जाएगी। उसके बाद इसको 16 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 2 बचेगा 26 हो जाएगा। तो ये संख्या पूरा विभाजित नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कि 16 से विभाजित नहीं है पूछा गया। क्या पूछा गया? नहीं है। नहीं है का मतलब ऐसी संख्या बताना कि जो 16 से पूरा विभाजित नहीं है। तो ये 16,826 ऐसी संख्या जो 16 से विभाजित नहीं। लेकिन एक चीज़ और है कि हमने जब इस प्रश्न को चेक किया तो यहाँ पर पता नहीं विकल्प में गलती हुई है या कुछ भी प्रश्न पूछा गया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो दूसरी संख्या है 18,06, ये भी 16 से विभाजित नहीं है। 16 एकम कितना हो जाएगा? 16 बचे कितना? 2, 20 हो जाएगा। 16 एकम 16, 4 46 हो जाएगा। तो ये भी संख्या 16 से विभाजित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। ये दोनों संख्याएं क्या हैं? 16 से विभाजित नहीं है।
ये दोनों संख्याएं क्या हैं, 16 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। तो इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा ज़रूर। और इस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए। कल हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिट 2 पढ़ेंगे। और क्या करेंगे, इसके आगे के जो भी यूनिट 2 में जैसे 3 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता, इन सब के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।